एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में टुनटुनी नाम की मासूम और सीधी सादी सी चिड़िया भी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वहीं पास के ही घोंसले में रहने वाला कालू कौआ बहुत ही दुष्ट और चालाक था। वो टुनटुनी चिड़िया को परेशान करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ जमा कर रही थी, तभी कालू कौआ वहाँ आ जाता है। अरे टुनटुनी, आजकल बहुत भाग दौड़ कर रही हो, क्या बात है? कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ। देखो भाई, जल्दी ही मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। आपको तो पता ही है, बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे हर तरह के खतरे से महफूज रह सके। अरे टुनटुनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलो जल्दी जल्दी अपना घर तैयार कर लो, अब बरसात में ज्यादा समय नहीं है। हाँ भाई, मैं तो सचमुच बहुत ही खुश हूँ। जल्दी मेरा भी अपना परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, अपना घर होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है टुनटुनी, अब मैं भी देखता हूँ तुम अपना घर कैसे बनाती हो। आई बड़ी बच्चे और घर का सपना देखने वाली। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के इरादे समझ नहीं पाती। वो रात दिन मेहनत करके एक एक दिन का चुनकर अपना घर बना लेती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर दरिया पर पानी पीने जाती है, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अपना घर ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या? बेवकूफ टुनटुनी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। आज तो इसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर दिन ही बन जाएगा। इतना कहकर कालू कौआ टुनटुनी का बनाया हुआ घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे गिरा देता है। टुनटुनी का सपनों का आशियाना टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर लौट कर आती है तो देखती है उसका घोंसला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा है। ना जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला उठाकर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी? जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई तो इस बारिश के मौसम में मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। टुनटुनी चिड़िया पानी का बर्तन वहीं छोड़कर फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। कालू अपने घोंसले में छुपकर ये सब देख रहा था। अरे ये बेवकूफ चिड़िया तो अभी भी हार नहीं मान रही, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। अब की बार ये तिनके लेने जाएगी तो मैं अपना काम कर दूंगा। जैसे ही टुनटुनी तिनका लेने जाती है, कौवा चोंच मारकर उसका पानी से भरा बर्तन नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया तिनके जमा करके वापस आती है तो अपना पानी का बर्तन नीचे टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैं तो दिन भर से मेहनत करके तिनके जमा कर रही हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर बुलबुल चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन जी, क्या बात हो गई जो आप ऐसे रो रही हो? थोड़ा सब्र करो बहन, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? बुलबुल बहन, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था। जब मैं पानी लेने गई तो ना जाने किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए मैं फिर से घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने गई तो मेरे पानी का बर्तन भी किसी ने नीचे गिराकर तोड़ दिया। बहन जी, हो ना हो ये काम उसी दुष्ट कौवे का है। आप कुछ ज्यादा ही मासूम हो, जरा सावधान रहना उससे, नहीं तो आपका और आपके बच्चे का यहाँ रहना दूभर कर देगा। अब आप रोना छोड़ो और समझदारी और चालाकी से काम लो। इतना कहकर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी रोती बिलखती अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। इधर कालू कौवा काफी दिनों से कोई शरारत न कर पाने के कारण परेशान था। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसका अंडा उठाकर नीचे फेंक दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये टुनटुनी जोर जोर से रोएगी। कालू अंडों को फोड़ने के ख्यालों में गुम होकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ से तो टुनटुनी का घोंसला साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस ये टुनटुनी दाना लेने जाए तो मैं इसका अंडा तोड़कर इसे मजा चखाऊंगा।
टुनटुनी चिड़िया को देखने में व्यस्त वो ये देख नहीं पाता कि वो एक बाज के घोंसले के पास पहुंच गया है। कालू कौवा कुछ समझ पाता इससे पहले ही बाज के एक जोरदार हमले से वो नीचे गिर जाता है। कोई है? कोई मुझे बचाओ! अरे कोई पानी का एक बूंद दे दो! अरे मेरी कोई मदद करो! अरे कोई है? कालू का गला प्यास से सूख रहा था, उसके जख्म से खून बह रहा था, वो दर्द से झटपटा रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया और बुलबुल चिड़िया कालू की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इस कौवे को पता चलेगा कि भूख प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। अरे मरने दो इस कौवे को यहाँ पर ही। मैं तो कहती हूँ टुनटुनी बहन आप भी अब जाओ और जाकर आप सुकून से अपने घर में रहो। आज इस कौवे के साथ ही सारी मुसीबत भी खत्म समझो। नहीं नहीं बुलबुल बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक घायल पक्षी की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम सब पक्षी भी कौवे की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा? हमें कौवे की मदद करनी चाहिए। टुनटुनी बहन जी, आपकी मुसीबत खुद खत्म हो रही है और एक आप हो कि फिर से इस चालाक दुष्ट कौवे की मदद करना चाह रही हो। आप ही करो ये फिजूल भलाई। मैं आस्तीन के सांप को नहीं पालती। हाँ। बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में जाती है, लेकिन उसे पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता। क्या करूँ कालू भाई, मेरे पास कोई बर्तन ही नहीं है, आपको पानी कैसे पिलाऊं? मैंने ही आपका पानी वाला बर्तन तोड़ा था। शायद यही मेरी सजा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। कालू भाई ऐसी बातें नहीं करते, मैं अभी कुछ करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे हुए बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और कालू कौवे को पिलाती है। बस यही रहना कालू भाई, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल मत घबराना। थोड़ी देर बाद टुनटुनी डॉक्टर कबूतर को लेकर आती है। कालू, अगर आज टुनटुनी समय से तुम्हारा इलाज न करवाती तो शायद तुम जीवित न होते, किंतु अभी भी तुम उड़ने लायक नहीं हो। कुछ दिन आराम करोगे तो घाव जल्दी ही भर जाएंगे। अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे भी भूख प्यास से कुछ दिनों में मर जाऊंगा। मुझ दुष्ट शैतान कौवे को तो कोई 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हो कालू भाई? पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। मैं आपको रोज दाना और पानी लाकर दिया करूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, मेरे जैसे दुष्ट पक्षी की तुम इतनी सेवा कर रही हो, जिसने कभी तुम्हारा भला नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं तो अंडे तोड़ना चाहता था, तुम्हें दुखी और परेशान देखना चाहता था। एक तुम हो जो मेरी जान बचाना चाहती हो। इतना कहकर कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। देखो भाई, मैं सब जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि आपने ही मेरा घोंसला तोड़ा और आप मेरा अंडा भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन आपकी बुराई को देखकर मैं अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर हम सब बुरा ही सोचने लगेंगे तो दुनिया से अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी। दूसरों को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत मजा आता था। आज मुझे दर्द और तकलीफ का असली मतलब समझ में आ गया। अब मैं कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, हमेशा सबके काम आऊँगा। और इस तरह एक मासूम सी टुनटुनी चिड़िया ने एक दुष्ट कौवे को भी अपनी तरह सच और अच्छा पक्षी बना दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने बुरे कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है और अच्छाई से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। सुंदरी एक बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो हवाई मोटर से कहीं घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा कालू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती हैं। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते हैं? अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती है जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी? चुप पिंदी चिड़िया, इतनी छोटी है लेकिन तेरी जबान बड़ी लंबी चल रही है। तुझे पता है ना, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं उसे काम से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा।
मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी चल यहाँ से बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पक्षी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पक्षी समझते हैं हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तू क्या खाएगा बेटा? जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लगता है, तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ। और तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ, जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पक्षियों के पास केवल जबान है, वही चलाते हो। तभी बाहर से टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे आज के बाद से मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन? इसने क्या कर दिया? तो देख नहीं रही है, तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को सिर रुला दिया। चलो आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कालू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर जला रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं। तू माफी मांग ले। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। बेटा, तू तो जानती है, इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है, तो क्यों इनसे झगड़ा करती है? माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब तेरा यही मन है तो मैं कल ही से घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी कटने लगती